ये हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश में जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक क्या इसमें लगभग में जो बनाया है सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा? जैसे पोंग बांध और पंडोह बांध। पोंग बांध, पंडोह बांध ये किस नदी पर है? तो ये दोनों है किस पे? ब्यास नदी। ऐसा नहीं कि ब्यास पे बस यही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है वो हमने पूछा, बताया आपको कि पोंग बांध और पंडोह बांध कहां पर है? ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध और थीन बांध ये दोनों कहां पर हैं? तो ये है रावी नदी पर। एक क्वेश्चन यही आया था पिछले वीडियो एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन 2018 की पहली शिफ्ट में आया था। ये पूछा था चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है। और जैसे ये हम लोग रावी पढ़ते हैं ना, और इंग्लिश में लिखा था RAVI, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखा था रवि। अब ये रवि हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि रवि है कि रावी है, रवि कौन सी नदी है। बाकी जो नदियां दी थी उसका मुझे पता था, लेकिन हमने इसको कहा चलो ठीक है। बाद में जब नजर हमारी घूमी, हमने कहा जैसे एक चीज ये आप मान के चलिएगा कि जो भी एग्जाम होते हैं तो इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न पे होते हैं। मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी का सब्जेक्ट छोड़ के और इंग्लिश का सब्जेक्ट छोड़ के। तो जो क्वेश्चन जैसे जीएस का हुआ और मैथ का या रीजनिंग का हुआ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में रहता है। लेकिन अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो ये नियम है आयोग का, वो कहता है कि हम इंग्लिश वाले को ही प्रियोरिटी देंगे। हमेशा ये माइंड में रखिएगा कि हिंदी में अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आपने किसी चीज का इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन अब उसका हिंदी दे दिया उसी में, जब हिंदी दे दिया आपके समझ में नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे? तो हमेशा ये माइंड में लगाना है कि एक बार मैं इंग्लिश वाला वर्जन देखूं उसमें क्या लिखा है। तो हम इसी आधार पे हमने इंग्लिश वाला देखा, तो उसमें हमें समझ में आ गया अच्छा ये रावी को मिस प्रिंट की वजह से रवि लिख गया है। तो पूछा था चमेरा डैम। हीर बांध भी रावी नदी पर है, और हमने बताया था नाथपा झाकरी बांध ये दोनों, और कोल डैम ये दोनों कहां पर हैं? तो ये है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर पेपर देते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ये अक्सर पूछे ही जाते हैं। फिर महाराष्ट्र में जैसे 3-4 डैम है, कौन कौन से? भीमा और क्या कहते हैं जायकवाड़ी, छोम, कोयना। भीमा फर्स्ट ये पावना नदी पर है। पावना नदी पर कल मैंने आइसक्रीम खा लिया इसीलिए गले में थोड़ा खराश आ रही है। भीमा फर्स्ट पावना नदी, ये मत सोचिएगा कि बता रहे हैं कि आइसक्रीम खाया है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। भीमा फर्स्ट पावना नदी पर है। हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, उनसे अगर कह दो ये चीज कि यार कल ऐसा हुआ कि हम चाय और बनमक्खन खा रहे थे, तो चाय पी रहे थे उसके साथ बनमक्खन खा रहे थे और उसी में एक मक्खी आके गिर गई। अब वो इस तरह से दिमाग लगाते हैं कि ये नहीं देखेंगे कि आपकी कंडीशन मतलब सिचुएशन क्या हो गई, वहां पे क्या समस्या हो गई, वो ये माइंड लगाएंगे अच्छा बता रहे हो कि चाय के साथ बनमक्खन भी खाया था, वो इस तरह के। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने बता दिया कि खराश हो गई, सच में गले में खराश है। तो पावना नदी है, पावना नदी पे कौन सी है? भीमा फर्स्ट डैम है ये हम यहाँ पे लिख दें बांध या परियोजना, यहाँ बांध या परियोजना। और इधर कौन सी? ये नदियां, नदियों के नाम तो लिख ही दे रहे हैं, नदी में पीछे लिख रहा हूं तो इससे आप समझ जाएंगे। छोम बांध कहाँ है? तो छोम बांध कृष्णा नदी पर है। छोम बांध कृष्णा नदी पर। आपने देखा होगा मोदी जी और अमित शाह जी जब री की मात्रा को रू बोलते हैं, जैसे गृह मंत्रालय वो नहीं कहते, वो कहते गृह मंत्रालय। देखा होगा, अब ध्यान दीजिएगा उनके कोई भी स्पीच में अगर देखिएगा, ये जायकवाड़ी कौन सी नदी की मतलब कौन सी नदी पर बना है? ये गोदावरी। गोदावरी। कोयना, तो ये कोयना नदी पर है, ये तो आप जानते ही हैं, कोयना नदी।
अब ये बताइए, कृष्णा गोदावरी के पीछे नदी लिखना जरूरी है? मतलब बहुत ही भोले भाले हो तो लिख दे कि जान जाओ, वरना कृष्णा गोदावरी नदियां ही हैं। कृष्णा पर्यायवाची पूछ लिया जाता है आपसे हिंदी में कि किसका पर्यायवाची है। कमेंट में बताइएगा। मैंने भी जब पहली बार इसको पढ़ा था मैं चौंक गया था, अच्छा हम तो कृष्णा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को। अब इतना क्लू दे रहा हूं कि श्री कृष्ण भगवान का यह पर्यायवाची नहीं है। जिस तरह से शिवा और शिव, कृष्ण और कृष्णा, शिवा किसका पर्यायवाची है और कृष्णा इसी तरह से दूसरे का पर्यायवाची है। तो ये थी महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। हम देखिए दो दो बना रहे हैं, ज्यादा इसमें मैं बड़ा छोटा, आप लोग शिकायत ही छोटा लिखते हैं, जिसे जो शुरू से आदत है वो इतनी जल्दी कहाँ मिट जाएगी। तो इसीलिए हमने थोड़ा फॉन्ट अपना इंक्रीज किया है, और फिर इसको हम हटा के मिटा के फिर हम लिखते हैं। जैसे गुजरात हुआ, अभी एमपी बाकी है और गुजरात बाकी है, तो कितना समय लगेगा, या तो फिर रुकिए या तो फिर हमें हल्का हल्का से पॉज करना पड़ेगा इसको। चलिए मिट जाता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। तब तक हम आपको, अब ये हिमाचल प्रदेश हम मिटा रहे हैं तो कौन सा आपको रटा दें, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी कहाँ पे, गोदावरी में। सोम बांध कहाँ पर, कृष्णा नदी पर, कृष्णावती मुंह से निकलने जा रहा था। कोयना बांध कोयना नदी पर। देखिए बांध नहीं लिखा कोयना पे, तो ये मत समझना कि बांध नहीं है, बांध है। और चूंकि वो नदी है तो उस नदी के नाम पे ही ये बांध का नाम पड़ा। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात। ऐसे ही करके हम पढ़ लेंगे। हालांकि ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं कि नहीं आप स्टेट वाइज पढ़िए कि कौन सा बांध किस स्टेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन सी जो मतलब नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो हम देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं एमपी। एमपी तो आप समझ रहे होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। और इधर हम लिख लेते हैं गुजरात में। उल्टा करते हैं, जैसे इधर मध्य प्रदेश पड़ता है, मैप में मध्य प्रदेश इधर रहता है और इधर रहता है गुजरात। गुजरात। अब गुजरात में कौन कौन से, जैसे उकाई परियोजना का नाम सुना होगा, ताप्ती नदी पर, काकरापारा। देखिए तापी और ताप्ती दोनों एक ही नदियां हैं, कंफ्यूज मत होना। पनामा परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। देखिए लिख देते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पर, तापी नदी पर। तापी या ताप्ती, मतलब ताप्ती या तापी नदी पर। उकाई परियोजना काकरापारा। काकरापारा यहाँ पे परमाणु संयंत्र भी है। काकरापारा परियोजना। तो काकरापारा परियोजना किस नदी पर, ये भी है ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी। फिर इसके बाद उकाई परियोजना हो गया, काकरापारा हो गया, और कौन सा है, इसके बाद है सरदार सरोवर और पनामा। तो हम लिखते हैं पनामा परियोजना। पनामा परियोजना। तो पनामा परियोजना किस नदी पर है, तो ये भी इसी नाम की एक नदी है, पनामा नदी। अब आप कहेंगे कि पनामा नदी हमने पढ़ाया नहीं, सही है नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज जहां पर है वो वही बताया जाता है। वरना बताया मैंने कि बहुत ही नदियां हैं, आप जहां रहते होंगे आपके अगल बगल क्षेत्र में भी नदियां होंगी। तो ये मत सोचिएगा कि कौन सी नदी हमें नहीं पढ़ाया गया। मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब कि कम समय में ज्यादा आपको जानकारी हो जाए। फिर सरदार सरोवर है, और सरदार सरोवर सरदार सरदार सरोवर बांध जो है तो ये नर्मदा नदी पर है। यहीं पर देखिए आपको याद होगा सच में भाई खांसी आ रही है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी
कितने मीटर की लंबाई है, ऊंचाई है? तो है 182 मीटर की। तो यही परिस्थिति, मतलब जब इस जो ये मूर्ति है स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसकी जो जब सीने पर, छाती नहीं सीने पर जब पहुंचेंगे, लिफ्ट द्वारा पहुंचने की व्यवस्था है, वहां से इस सरोवर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये हो गया हमारा गुजरात की परियोजना है। फिर अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की परियोजना। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी, जैसे संजय सरोवर परियोजना या बांध, चंबल परियोजना, बाण सागर परियोजना, राजघाट, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे। संजय, इधर से खड़े हो जाए, कौन सा, संजय, देखिए आपको सिर्फ जो जितना मैं बताऊं उतना आपको करते जाना है, ठीक। मैं जो भी दे रहा हूं, कई बुक्स से, कई मतलब मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर से मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूं। आप कहते होंगे कि हाँ बहुत समय ले रहे हैं, लेकिन समय ले रहा हूं लेकिन क्वालिटी भी अच्छी दे रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में बकवास करते हैं। अब ये बताइए, आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा कि मैं क्या बकवास करता हूं। हालांकि ऐसा किसी ने कहा नहीं, कल लोगों ने कहा होगा, तो सब लोग अगर सही हमें आंकेंगे तो ये भी तो नहीं है, किसी ने किसी की मतलब बुराई, मतलब कोई ना कोई बुराई करने वाला तो होना चाहिए। बुराई करने वाले बुराई करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमें जून तक, मतलब जब तक हम ये 75 टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं करा लेंगे, हिंदी कंप्लीट नहीं करा देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। भले ही अगर 4 लोग भी देखते हैं ये वीडियो, तो उन 4 लोगों के लिए भी मैं बनाऊंगा वीडियो। ये मेरा आपसे वादा है और इस वादे पर खरा उतरने का मैं हर समय कोशिश करूंगा। पढ़ते हैं, संजय सरोवर डैम कहां पर है, किस नदी पर है, चंबल परियोजना, बाण सागर परियोजना और राजघाट परियोजना। संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर बांध और बाण सागर परियोजना और है चंबल परियोजना। संजय सरोवर बांध क्या, ये वेनगंगा जो होती है किसकी सहायक नदी है, आपने पढ़ा होगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा नदी पर है ये। किसकी सहायक नदी है ये वेनगंगा, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की पेनगंगा, वेनगंगा, दो पीवी या वीपी लिख लीजिए। दूध गंगा, पंचगंगा, ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चंबल परियोजना, बाण सागर परियोजना, बाण सागर देखिए सोन नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर। और ये किस नदी पर है, सोन नदी, सोन नदी। इसलिए आप कहीं पढ़ते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बाण सागर परियोजना किन किन राज्यों के बीच ये किस नदी पर है, इस उत्तर प्रदेश में भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने पहले बताया कि नदी पढ़ना आवश्यक है। नदी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी पर कौन सा डैम है या कौन सा प्रोजेक्ट है। हम इस पे लिख देते हैं यूपी, एमपी तो है ही, प्लस बिहार और प्लस एमपी कर देते हैं, वरना आप लोग जाएंगे भूल। फिर चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। फिर इसके बाद एक परियोजना और है जो राजघाट परियोजना है, ये आप जानते होंगे। राजघाट परियोजना या राजघाट बांध किस पे है, राजघाट बांध, ये किस पे है, तो ये है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर कहां पर, यह है एमपी में, बेतवा नदी। एमपी तो लिखा है नीचे, तो इसीलिए एमपी में हम इसको बनाए। देखिए बेतवा नदी पर अब अगर राज्यों का बंटवारा ना किया जाए तो इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, मारा परी बांध के। इसको नोट कर लीजिएगा, मारा परी बांध के। मां से माता टीला बांध, रा से राजघाट बांध,
राजघाट बांध, परी से, पापा की परी नहीं है ये, परीक्षा बांध, ये परीक्षा नहीं है, सॉरी, परीक्षा ये वाला है, परीक्षा बांध। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं स्थित है। तीनों का नाम ये दिया रहेगा और एक एक्स्ट्रा कोई दिया रहेगा, जैसे मान लो दे देते हैं जायकवाड़ी या कोयना, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ से सही हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मारा परी बांध की, बांध मतलब बांध, के से हम ना पूछिएगा के से क्या है, के से कुंभकर्ण, मतलब जो सो रहे हैं, ये वीडियो देखते देखते सोने लगे हैं वो वाले की। मारा परी बांध की, माँ से आधा आधा कर दे, माँ से माता टीला, रा से राजघाट, पास परी से परीक्षा बांध। तो ये तीन बांध किस पे, बेतवा नदी पर है। तो ये हो गए हमारे गुजरात और एमपी के बांध। इसके बाद क्या हमें करना है बता दीजिए। जैसे एक अब वन लाइनर टाइप में, जैसे मयूराक्षी बांध, यहाँ इसी पे हम नोट कर देते, मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी बांध या परियोजना, ठीक। एक मयूराक्षी हो गया, और क्या, ये भाखड़ा नागर बांध है। मयूराक्षी बांध को जानते हो, ये मयूराक्षी नदी पर ही है, वेस्ट बंगाल में, और इसको कनाडा बांध भी कहते हैं, मयूराक्षी नदी, इसको कहते हैं क्या, कनाडा बांध। हाँ, इस हिसाब से, मतलब इस लिहाज से ये प्रश्न हो जाता है इंपॉर्टेंट, कनाडा बांध। अब प्रश्न क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस बांध को या किस डैम को या किस प्रोजेक्ट को या फिर किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है, तो वो है मयूराक्षी बांध। ये कहां पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। हम यहाँ पे लिख देते हैं WB, WB, WB मतलब वेस्ट बंगाल। फिर इसको हम हटा देते हैं और